हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह। हम लोग 12वीं कक्षा के मैट्रिक्स चैप्टर को देखेंगे। यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को। तो हमारा एक उद्देश्य है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्ज़ाम में वो किस तरह का होगा, उसको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, वीडियो में बने रहें। देखिए हम लोग बढ़ते हैं अब पहले क्वेश्चन की तरफ। तो इस प्रश्न में देखिए दोस्तों कि क्वेश्चन क्या है कि इफ़ अ मैट्रिक्स हैज 17 एलिमेंट्स व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो क्या है कि एक मैट्रिक्स में 17 ऑर्डर दिया हुआ, तो आपको पिछली जानकारी होगी। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं m/n से। ठीक है, और ये m जो होता है उसको हम बोलते हैं रो और n जो होता है वो होता है कॉलम। तो अब 17 एलिमेंट्स है टोटल। आप जब इसके ऑर्डर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे आपको क्या होता है, एलिमेंट पता चलता है। तो 17 इसमें 17 एलिमेंट्स है, तो इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा 1 × 17 और 17 × 1। इसके अलावा और कोई ऑर्डर इसका संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि 17 जो है आपका ये है प्राइम नंबर। ठीक है, 17 क्या हुआ आपका प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या। तो जब भी अभाज्य संख्या होगा तो सिंपल सी बात है वो सिर्फ और सिर्फ 1 और इटसेल्फ यानी कि एक और स्वयं से डिवाइड होगा। तो 1 × 17 और 17 × 1। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर हुआ 1 × 17 और 17 × 1। तो यहाँ से देखिए आप, तो टोटल पॉसिबल ऑर्डर कितना हुआ 2। सॉरी, ध्यान देंगे थोड़ा सा, b = 2 होना चाहिए था। तो इसका पॉसिबल ऑर्डर हुआ 2। और यहाँ से एक बात निकल के सामने आती है कि आप ध्यान रखिएगा, जब भी किसी भी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, प्राइम नंबर दिया हुआ, क्या हो प्राइम नंबर। ठीक ना, जब भी प्राइम नंबर होगा नंबर ऑफ एलिमेंट तो पॉसिबल ऑर्डर आपका कितना होगा, पॉसिबल ऑर्डर आपका होगा 2। ठीक ना, ये हमेशा। तो आप इसको नोट करेंगे। फिर बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या है क्वेश्चन कि इफ अ मैट्रिक्स, ठीक ना, एक मैट्रिक्स है और एलिमेंट जो इसका कितना है 23 एलिमेंट्स है। कितना एलिमेंट है 23। व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो भाई देखो यहाँ पे आपका क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या है 23। और 23 जो आपका है 23 है आपका प्राइम नंबर। क्या है प्राइम नंबर। तो जैसे ही आप देखोगे कि मैट्रिक्स का नंबर ऑफ एलिमेंट प्राइम नंबर है और आपसे पूछा जाए कि इसका टोटल ऑर्डर कितना पॉसिबल ऑर्डर, तो आंख कान बंद करके आप सीधा क्या कीजिएगा 2 होगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप इसे नोट करें और शांति से बने रहें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बिल्कुल घबराएं नहीं, एग्जाम से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप इसे नोट करें। तो देखिए अगला क्वेश्चन को देखते हम लोग। क्या है कि इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन। तो अब देखिए भाई क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। सबसे पहली बात हमारे लिए है, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग, एक होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, उसमें m इज नॉट इक्वल टू n। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि रो और कॉलम बराबर नहीं होंगे। दूसरी बात क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स में आपका क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में आपका रो और कॉलम क्या होता है बराबर होता है। तो नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो जब ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो यहाँ पे m इज इक्वल टू क्या होगा n। ठीक है, आप इसे नोट करेंगे। बिल्कुल घबराने की सब आवश्यकता नहीं है। आपको थोड़ा बेसिक पहले की जानकारी है तो अच्छे से और समझ में आ जाएगा, नहीं भी है तो आप पूरे पॉइंट को अच्छे से नोट करते जाएंगे और उसको ध्यान से सुनेंगे। ठीक ना, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आप इसे नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन बढ़ने के पहले क्या, थोड़ा सा हमको बेसिक्स तो थ्योरी देखना ही होगा। बिना थ्योरी देखे आपसे आगे कुछ होने वाला नहीं है। तो देखिए 3 मैट्रिक्स का नाम लिखे हुए हैं, डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए जिसका नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो 0। जैसे एग्जांपल हम लिख रहे हैं 2 0 0 0 3 0। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या आपका ये डायगोनल हुआ। और एक बात ध्यान रखिएगा, डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट आपका होगा हमेशा A11 A22 A33 ...
ए एन एन, ठीक है, यानी कि एनवा रो का एनवा रो का एनवा एलिमेंट, ठीक ना। अब देखिए भाई, तो इसमें क्या है आपका डायगोनल एलिमेंट, देखो A11 A22 A33, ये जीरो नहीं है, इसके अतिरिक्त जो बचा वो जीरो आना चाहिए, ठीक है। अब देखो स्केलर मैट्रिक्स क्या है, जैसे मान लो एक कोई स्केलर मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में एक पतला सा अंतर है, छोटा सा। वो क्या डिफरेंस है, इस डिफरेंस को देखो कि इसमें क्या है आपका कि आपका डायगोनल एलिमेंट जो वो डिफरेंट है, यानी अलग अलग है, लेकिन आप इसमें देखो तो इसका डायगोनल एलिमेंट जो है वो एक जैसा ही है, ठीक है। तो स्केलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा स्केलर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल वाला एलिमेंट क्या होगा, समान होगा, इक्वल होगा, ठीक है। अब आओ आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को क्या होता है कि इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक ना। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का खासियत क्या है कि इसका डायगोनल एलिमेंट जो होगा वो क्या होगा, वन होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट वन होगा। आप तीनों में डिफरेंस एक बार फिर से सुन लेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स का क्या होगा, नन डायगोनल एलिमेंट जीरो, नन डायगोनल, ठीक ना, यानी कि डायगोनल के अतिरिक्त जो भी एलिमेंट होगा वो जीरो। और इसमें जरूरी नहीं है सिमिलर होने का, ये अलग अलग भी होगा, ये अलग अलग ही होता है एक्चुअल में, ठीक ना। स्केलर मैट्रिक्स का क्या होगा, आपका डायगोनल वाला एलिमेंट क्या होगा, वो एक जैसा होगा, ठीक है। और ई जो है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आपका क्या होगा, एक होगा डायगोनल एलिमेंट, और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। इसको नोट कीजिए, हम बढ़ते हैं आगे। इस क्वेश्चन को देखिए, विच ऑफ फॉलोइंग दम इज अ स्केलर मैट्रिक्स। भाई ये स्केलर मैट्रिक्स जानना आपको कौन सा है, तो देखो इसमें क्या स्केलर मैट्रिक्स का क्या खासियत है, इसका डायगोनल वाला एलिमेंट क्या होता है, सिमिलर होता है, एक जैसा, ठीक है, एक जैसा होना चाहिए। तो एक जैसा इसमें किसमें, इसका तो देखो भाई ये तो है ही नहीं, ये भी नहीं है। अब देख के अपने आप ध्यान चला जाएगा। तो जो एक तो गाना नहीं है, तेरे चेहरे में वो जादू है, बिंडोर खींचा चला जाता हूँ, तो बस वही बात है कि इसमें ऐसा जादू है स्केलर मैट्रिक्स में, आपको ऑप्शन देख के ही आप खींचा चलाएं किसके तरफ, सी के तरफ। आराम से इस तरह से आपका आंसर हुआ सी, ठीक है। इसको नोट कीजिए, बढ़ते हम लोग आगे। देखो भाई क्या है ना कि अगला क्वेश्चन जो है ये ए इंटू ये जो एक्चुअल में क्या है कि ये स्केलर मल्टीपल वाला बात है, स्केलर मल्टीपल। ई ना बड़ी खतरनाक चीज़ है। खतरनाक कैसे, जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स है इस तरह से, तो इसका मल्टीप्लिकेशन, तो इसके लिए गाना बहुत सूट करता है, वो बताते हैं कौन सा है। वो गाना सॉन्ग है ना, अंग लगा दे रे मोहे रंग लगा दे रे, तो ये अंग लगा दे मतलब ये सबसे सबके पास जाएगा, सबसे गुना होगा बारी बारी से, ठीक है। तो अब ये ए जैसे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, ए बी और ए सी, फिर इसके बाद ए डी ए ई। तो यहाँ से क्या स्केलर मल्टीपल या स्केलर मल्टीपल जो होगा, इस आधार पे आपको क्या करना पड़ा कि इस ए से आपको हर एक एलिमेंट में गुना करना पड़ा। आप हमेशा याद रखोगे कि जब भी स्केलर मल्टीपल मिलेगा तो आप हर एक एलिमेंट में बारी बारी से गुना करेंगे। अब ऐसा नहीं, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, रुस जाएगा ये, ऐसा इसका मुंह पता कैसा हो जाएगा, ऐसे ऐसा हरकत नहीं कीजिएगा, ठीक ना। तो आपको क्या करना है, हर एक एलिमेंट में गुना करना है, ठीक है। इसको नोट करें। इस क्वेश्चन को देखिए, क्या है कि मैट्रिक्स है, हो फिर से वही बात आ गया भाई, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, टाइम कम रहेगा एग्जाम में, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आपको y का वैल्यू फाइंड करना और x का वैल्यू फाइंड करना। तो आप ये देखो y किस टर्म, फर्स्ट रो में है, आप इसको गुना करो, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, 2 चौके 8 हुआ, 8 हुआ, फिर ये 8 प्लस वाई। अब इसका देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी कि 0, तो क्लियरली यहाँ से y का वैल्यू क्या आ गया आपका -8। अब दूसरा देखो भाई 2 इंटू एक्स, तो 2x प्लस ये सेकंड रो सेकंड कॉलम प्लस 1 इज इक्वल टू सेकंड रो सेकंड कॉलम क्या हो 5। अब देखो भाई x का वैल्यू क्या निकल गया 2। तो आप इस तरह से सॉल्व करोगे, टाइम तो बचाना ही है आपको। आप ऐसा नहीं है कि आपको देखने नहीं आ रहा है, आपसे देखने नहीं, आपका रिश्ता नहीं लेने आया है कि भाई आपसे सवाल दे दिया मैट्रिक्स का कि बनाइए, आपका मैथ चेक करना है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। एग्ज़ाम हो रहा है आपका, आपके पास लिमिटेड टाइम है, आपको उस लिमिटेड टाइम में ही बनाना है। अब एक ही क्वेश्चन नहीं बनाना है, वैसा वैसा बहुत सारा क्वेश्चन होंगे, तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना होगा। तो आप समझे, ठीक है, नोट कीजिए। अब बात हो रही है यहाँ आपकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है। तो यहाँ पे तो क्वेश्चन में क्या है कि 4n इंटू स्क्वायर मैट्रिसेस,
ठीक है। चलो भाई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो क्या होगा कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज ऑलवेज ट्रू। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है, ठीक ना। जरूरी नहीं है कि दो स्क्वायर मैट्रिक्स उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी और बी इक्वल होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब सेकंड पॉइंट भाई, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज नेवर ट्रू। भाई ये भी जरूरी नहीं है, आप किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आ जाएगा, ठीक है। अगला है कि समटाइम्स ए बी इज इक्वल टू बी ए एंड समटाइम्स ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। इस बात को देखिए, कभी कभी क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू बी ए एंड समटाइम्स ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है। और एक लास्ट ऑप्शन है, वेन एवर ए बी एग्जिस्ट देन बी ए एग्जिस्ट। जब ए बी एग्जिस्ट करेगा तो बी एग्जिस्ट करेगा, लेकिन आप ये ऑप्शन भी गलत है। आप इस ऑप्शन को देखिए, क्या है कि टू स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये तो क्लियर नहीं ना किया हुआ है कि टू स्क्वायर मैट्रिक्स है, दोनों सेम, दोनों का ऑर्डर सेम, ऐसा कुछ तो क्लियर नहीं किया है। तो आपका आंसर क्या होगा, सी करेक्ट होगा। इसके पीछे रीजन देख लें एक बार फिर से, कि ए बी बराबर बी ए हो सकता है किसी कंडीशन में, ठीक है। और कभी ऐसा भी हो सकता है ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है ना। अगर यदि ये क्लियर किया हुआ रहता ए बी के बारे में कुछ तो क्लियर नहीं किया, सिर्फ रैंडमली एक बात बोल दिया कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। आप इसको नोट करेंगे। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो भाई कि क्या है कि ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। और उसमें एक बात क्लियर कर दिया कि सेम ऑर्डर का है, ठीक। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे कुछ बच्चा कलाकार होते हैं, ठीक, कुछ महाकलाकार है। तो जैसे देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो करें ओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। चलो ऐसे सब लड़का ना पिटाता है लड़की के चक्कर में, वो देखता उगता नहीं कौन है हे करके चल जाता है, दे देता है 4 थप्पड़। तो ऐसा वाला हरकत नहीं करना है, ठीक ना। अब देखो क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, भाई ये मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब आपका क्या हुआ, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। अब देखो ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू बी ए बी, बी इंटू ए बी ए, और बी इंटू बी ए स्क्वायर। अब यहाँ से कुछ बच्चा इसको जोड़ता है, छठा सतवां आठवां नहीं चल रहा है ब्रो, ध्यान से तनी। तो ए बी और बी ए में डिफरेंस है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो कम्यूटेटिव लो यानी कि क्रम विनिमय नियम को फॉलो नहीं करता, जिस वजह से हम इसको और इसको ऐड नहीं कर सकते हैं, और इसी वजह से आपका आंसर क्या होगा, ये बी, ठीक है। ध्यान रखना, ऐसे ऐसे नहीं करने जाना है, ठीक ना। नोट करें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम सिमिलर क्वेश्चन है, बस डिफरेंस ये है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर। आप ऑप्शन चेक करो इसमें से कौन सा है, ये सी, ठीक है। आप इसको नोट करेंगे। अब एक चीज़ बताते हैं, देखो बहुत मज़ेदार बात है। दो छोटा बच्चा था आज क्लास में, मतलब जूनियर सेक्शन में गए हुए थे हम घूमने फिरने, तो 2 दोस्त था। असल दोस्त भी इतना भयानक, एक लड़का एकदम पूरा अट्टा कट्टा बलिश टाइप से, एक छोटा सा बच्चा, ठीक है। उसको देखे तो हमको याद आ गया मोटू पतलू का। तो वो दोनों डिस्कशन कर रहा था, डिस्कशन करते हुए कुछ बात हमको याद आ गया। तो क्या था कि 2 मित्र चाय के मतलब समुद्र के किनारे घूम रहा था, गोवा वाला बीच नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ना। तो 2 दोस्त है, वो बस क्या था कि समंदर के किनारे घूम रहा था। तो कुछ तो पहला मित्र दूसरे से पूछता, अरे भाई ठंडी का दिन है, देखो समुंदर से भाप निकल रहा है, क्या हो गया समंदर में। एक दूसरा दोस्त बोलता है, जिससे पूछा था, बोलता अरे भाई तुम क्या पूछ दिए, इतना दिमाग नहीं है, ठंड का दिन है, सर्दी लग रहा है, तो मछली सब क्या कर रही, चाय गर्म कर रही है, ठीक है। तो बस इतना कलाकारी होता है, तो बस इंटरटेनमेंट के लिए था, आप इसको नोट कर लीजिए। हम बढ़ते अगला क्वेश्चन की तरफ। तो देखो भाई, इफ आई इज इक्वल टिक मैट्रिक्स दी बात। अच्छा आई देख के क्या मन में ख्याल आना, सही बोलना, कहीं आई फॉर इंडियन तो नहीं है ना। तो अगर ऐसा है तो ध्यान थोड़ा सा देशभक्ति अभी रखो बर्दाश्त करके। आई का मतलब हुआ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर पावर 4 है। तो जब भी किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हम स्क्वायर निकाले, क्यूब निकाले, पावर 4 कुछ भी हो, तो वो क्या रिजल्ट देगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर दी क्वेश्चन यही है आई स्क्वायर बराबर वाट, ऑप्शन दे दी, यही ऑप्शन दे दे, आप क्या करो, सी मारोगे, आई क्यूब देते तो क्या करोगे, ऑप्शन सी होगा। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो आई पर पावर कुछ भी हो तो आपका रिजल्ट यही आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, ठीक ना। आप इसको नोट कीजिए। देखिए भाई, तो 2 मैट्रिक्स है, उसका इन्वर्स एक दूसरे का क्या इन्वर्स है। अगर इन्वर्स है, कोई मैट्रिक्स ए है और उसका इन्वर्स बी है, तो आप जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो रिजल्ट आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। और उसी मैट्रिक्स बी का इन्वर्स क्या होगा, ए भी होगा, तो उसको भी मल्टीप्लाई कीजिए तो रिजल्ट क्या आएगा,
आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ से क्लियरली क्या है कि आप किसी मैट्रिक्स ए में बी से मल्टीप्लाई कीजिए या फिर बी में ए से मल्टीप्लाई कीजिए तो रिजल्ट आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसको अच्छे से नोट करेंगे और ध्यान से इसको लिख लीजिए। ठीक है, अब देखो भाई इस क्वेश्चन को कि क्या है कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसका ट्रांसपोज, ये ए डेस मीन्स होता है ट्रांसपोज। जब भी हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर रहे हैं तो उसमें क्या है कि आप रो को कॉलम में ट्रांसफर कर रहे होते हैं, ठीक ना, एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। तो आप एक ही काम कीजिए, सिर्फ रो को ही कॉलम में चेंज कर लीजिए। तो ए डेस का डेस, तो एक थ्योरम है वहाँ पे, ए डेस का डेस, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो उसमें ए डेस का डेस जब होता है तो वो रिजल्ट आता है, वही मैट्रिक्स आ जाता है। तो यहाँ से क्या हुआ, आपका आंसर यही मैट्रिक्स आएगा, तो ये आपका आंसर हो गया क्या, डी। ठीक है, नोट कीजिए, बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब इस एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है ना, आपका इसका इन्वर्स फाइंड करना। इसके लिए देखिए टेक्निक क्या है कि मान लीजिए कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का, ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, तो आप इसका मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, इन्वर्स देखिए कैसे, इसके डायगोनल को मल्टीप्लाई कर घटाते हैं। ठीक है, और इसको क्या करेंगे हम, इंटरचेंज करेंगे, डी ए और ये होगा आपका माइनस बी माइनस सी। ठीक है, ये आपका फॉर्मेट हुआ। तो फिर से देखिए एक बार क्या किए, आप क्या किए 1/AD माइनस BC, ठीक है, अपॉन इस दोनों को क्या किया हम चेंज करें, इसका पोजीशन चेंज, डी को नीचे, डी को ऊपर ले गया और ए के नीचे ले गया, और इस दोनों में क्या किया, माइनस से गुना किया। अब इस सवाल को देखिए, 2 है, 1 है, माइनस 1 है, 3 है। अब इसको सॉल्व करें, AD यानी इस दोनों गुना कीजिए 6 माइनस, अब माइनस 1 इंटू प्लस 1 तो माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस 1 बटा, आप इसको क्या करना है, इसके बदलना है 3 2 और इस दोनों माइनस से गुना करना है प्लस, और ये -1 हुआ। ठीक है, अब ये क्या हो गया 1/7। अब देखिए 1/7 यानी कि 3/7 3/7 1/7 1/7 मतलब -1/7 2/7। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे और इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, ये क्या है, इसको मिटा कर हम फिर से लिख दे रहे हैं। जब भी आपको इन्वर्स फाइंड करना होगा, ठीक है, जब भी आपको इन्वर्स फाइंड करना होगा 2/2 ऑर्डर का, तो आप यही करेंगे 1/AD माइनस BC, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करेंगे डी, इसको इसके पोजीशन को चेंज कर देंगे इंटरचेंज, और बी और सी में माइनस से गुना कर देंगे। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। अब सुनिए, तो मैट्रिक्स हम लोग इतना तक ही रहने दे रहे हैं। ठीक है, तो आप एक चीज़, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप सबसे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, आपको पसंद आए तो अपने फ्रेंड को शेयर भी करें। और हम चाहते हैं कि जिस तरह से हमारा फैमिली ग्रो कर रहा है यूट्यूब के माध्यम से, हमारा एक नया फैमिली बढ़ रहा है और वो ग्रो कर रहा है, हम चाहते हैं कि ये थोड़ा सा और ग्रो करे ताकि और ज़्यादा लोगों से हम कम्युनिकेट हो सकें। तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स को भी बोलें सब्सक्राइब करें ताकि हमारा चैनल ग्रो करे। धन्यवाद।